दोस्तों, आज हम सुनेंगे कबीरदास जी और काशी नरेश की कहानी। एक बार जब कबीरदास जी की एक चमत्कारिक संत के रूप में प्रतिष्ठा हो गई तो उनके पास बहुत से लोग दूर दूर से अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु आने लगे, जिससे कबीरदास जी के भजन में व्यवधान पड़ने लगा। कबीरदास जी इन सभी लोगों से पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक उपाय सोचा। कबीरदास जी काशी नगरी में रहने वाली एक गणिका के पास गए। वो गणिका कबीरदास जी की प्रतिष्ठा से परिचित थी, इसलिए कबीरदास जी के जाते ही उस गणिका ने उनको प्रणाम किया और पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? कबीरदास जी बोले, देवी, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। गणिका बोली, मुझ जैसी पापिनी स्त्री आप जैसे संत की क्या सहायता कर सकती है? कबीर जी बोले, जगत के लोग मेरे पास आकर मेरे भजन में व्यवधान डाल रहे हैं, मुझे उनसे छुटकारा चाहिए, इसलिए तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। गणिका बोली, यदि मैं प्राण देकर भी आपकी कोई मदद कर सकी तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगी। कबीरदास जी बोले, मैं एक दिन के लिए तुम्हारे साथ घोड़ा गाड़ी में बैठकर पूरे बाजार में घूमूंगा। मैं साथ में एक बोतल भी रखूंगा जिसमें रंग मिला हुआ पानी होगा, जिसे पीते हुए मैं तुम्हारे साथ बाजार में घूमूंगा। उसके बाद तुम घर चली जाना। गणिका बोली, यदि आप इस प्रकार मेरे साथ बाजार में घूमेंगे तो आपकी बहुत बदनामी हो जाएगी। कबीरदास जी बोले, मैं यही चाहता हूँ। जब मेरी बदनामी हो जाएगी तो फिर लोग मेरे पास आना बंद कर देंगे, जिससे मेरे भजन में कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा। कबीरदास जी के कहने पर गणिका मान गई। अगले दिन कबीरदास जी उस गणिका के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठकर बोतल हाथ में लेकर एक शराबी की तरह बाजार में निकले। कबीरदास जी जैसे संत को इस प्रकार देखकर पूरे काशी में हल्ला मच गया। कबीरदास जी के इस रूप को देखकर संतजन डर गए और दुष्ट लोगों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे लोग जो कबीरदास जी से जलते थे, उन्हें किसी भी प्रकार से नीचा दिखाना चाहते थे। उन्हें एक मौका मिल गया, वे लोग कबीरदास जी की निंदा करने लगे। पूरे काशी में कबीरदास जी की निंदा होने लगी। अब कबीरदास जी के पास पहले की तरह लोग नहीं आते थे। कबीरदास जी सुखपूर्वक भजन करने लगे। एक दिन कबीरदास जी के पास कुछ संत आए और उनसे बोले, कबीर जी, हम जानते हैं कि आपने लोगों को अपने से दूर हटाने के लिए ये लीला की है, जिससे आपके भजन में व्यवधान न पड़े, परंतु आपके इस कृत्य से लोगों की संत वेश पर अश्रद्धा होने लगी है, जो कि अच्छी बात नहीं। इसलिए अब आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों की संतों के प्रति अश्रद्धा न हो। कबीरदास जी बोले, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। उस समय के काशी नरेश कबीरदास जी के शिष्य थे। वे कबीरदास जी का बहुत सम्मान करते थे, परंतु जब से उन्होंने कबीरदास जी के इस प्रसंग के विषय में सुना था, उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया था। वे कबीरदास जी पर अश्रद्धा करने लगे थे, परंतु वे अपने गुरु जी को कुछ नहीं कह सकते थे, इसलिए वे चुप थे। एक दिन कबीरदास जी गंगा जल से भरी हुई एक बोतल लेकर काशी नरेश के दरबार में पहुंच गए। काशी नरेश का दरबार भरा हुआ था। पहले जब भी कबीरदास जी दरबार में आते थे, तब काशी नरेश अपने सिंहासन से उठकर कबीरदास जी का स्वागत करने जाते थे, परंतु इस बार काशी नरेश ने ना तो कबीरदास जी का स्वागत किया और ना ही उन्हें प्रणाम किया। कबीरदास जी ने सोचा, लगता है मैंने जो किया था उसकी खबर नरेश को भी हो गई है। ये उपाय तो बड़ा अच्छा काम कर गया। हम तो काशी नरेश को अपना पक्का शिष्य समझते थे, परंतु ये भी कच्चे ही निकले। ये सोचते हुए कबीरदास जी बिना कुछ कहे दरबार में जाकर बैठ गए। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। कबीरदास जी से किसी ने भी बात नहीं की। कबीरदास जी चुपचाप बैठे बैठे ध्यान करने लगे। ध्यान में वो जगन्नाथपुरी पहुंच गए और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने लगे। उस समय जगन्नाथपुरी में कुछ मंदिर के पुजारी भगवान जगन्नाथ का भोग लेकर जा रहे थे। तभी रसोई से एक अंगारा उछलकर उनके रास्ते में आ गया। पुजारियों का ध्यान अंगारे पर नहीं था। यदि उनका पैर उस अंगारे पर लग जाता तो भगवान जगन्नाथ के भोग की थाल गिर जाती।
कबीरदास जी जो काशी नरेश के दरबार में ध्यान लगाए हुए बैठे थे, उन्होंने अपने हाथ में रखी उस बोतल का गंगाजल उस अंगार पर उड़ेल दिया और उसे बुझा दिया। दरबार में सबको लगा कि कबीरदास जी ने बोतल का पानी दरबार में उड़ेल दिया, लेकिन कबीरदास जी ने जगन्नाथपुरी में उस अंगारे को बुझाया था। काशी नरेश और सभी दरबारी कबीरदास जी को ये सब करते हुए देख रहे थे। नरेश ने कबीरदास जी से पूछा, गुरुजी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने ये कहाँ जल डाल दिया? ये सुनकर कबीरदास जी का ध्यान भंग हो गया और वे बोले, राजन, कुछ नहीं, वो जगन्नाथपुरी का भोग जा रहा था। रास्ते में एक अंगारा पड़ा था। यदि उस पर किसी का पैर पड़ जाता तो भगवान के भोग का थाल गिर जाता, इसलिए मैंने उसे जल डालकर बुझा दिया। काशी नरेश ने सोचा, गुरुजी तो यहाँ बैठे हैं तो इन्हें जगन्नाथपुरी की खबर कैसे हो सकती है? लगता है यूं ही बड़बड़ा रहे हैं। मंदिरा पान का असर हो गया है शायद। दूसरे ही पल काशी नरेश ने सोचा, गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हो सकता है कोई बात रही हो। काशी नरेश का मन दुविधा में पड़ गया। वे सोचने लगे, कबीरदास जी बाजार में गणिका के साथ घूम रहे थे, ये बात तो सत्य है, या फिर दरबार में जो उन्होंने कहा वो सत्य है। राजा ने निश्चय किया कि दूतों को जगन्नाथपुरी भेजकर इस बात की सत्यता की जांच की जानी चाहिए। दरबार से कबीरदास जी के जाने के बाद काशी नरेश ने कुछ दूतों को जगन्नाथपुरी रवाना किया। दूतों को जगन्नाथपुरी पहुंचने में कुछ दिनों का समय लगा। वहां पहुंचकर दूतों ने जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों से पूछताछ की। पुजारियों ने इस घटना को प्रमाणित करते हुए बताया कि कुछ दिन पहले भगवान जगन्नाथ की सेवा में भोग का थाल जा रहा था। वहां रास्ते में एक अंगार पड़ा था। यदि उस अंगार पर किसी का पैर पड़ जाता तो भगवान के भोग का थाल गिर जाता, परंतु न जाने कहां से उस समय कबीरदास जी वहां आ गए और उन्होंने पानी डालकर उस अंगारे को बुझा दिया। दूतों ने काशी लौटकर यह समाचार काशी नरेश को सुनाया। सुनते ही काशी नरेश की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। वे सोचने लगे कि उन्होंने गुरुजी पर अश्रद्धा करके और उनका सम्मान न करके बहुत बड़ा पाप कर दिया। काशी नरेश ने रानी को भी ये बात बताई। वे बोले, गुरुजी की कही बात सही साबित हुई। उन्होंने सच में जगन्नाथपुरी में उस अंगारे को यहाँ दरबार में बैठे बैठे ही बुझा दिया था। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अरे, जिन संत की कृपा मुझ पर और मेरी नगरी पर हमेशा बनी रही, मैंने लोगों की बातों में आकर उन्हें उठकर प्रणाम तक नहीं किया। जिनकी मैं हमेशा दरबार में अगवानी करता था, उन्हें मैं संदेह की दृष्टि से देखता रहा। धिक्कार है मुझ पर। रानी ने कहा, हमें कबीरदास जी से क्षमा मांगनी चाहिए। वे एक महान संत हैं और संत तो बड़े ही दयालु होते हैं। वे हमें अवश्य ही क्षमा कर देंगे। हमें तुरंत रथ बुलाकर उनके पास पहुंचना चाहिए और उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। राजा ने कहा, नहीं, हम रथ पर सवार होकर उनके पास नहीं जाएंगे। हम एक अपराधी की भांति उनसे क्षमा मांगने जाएंगे। उस समय काशी नरेश और उनकी रानी ने कबीरदास जी से क्षमा मांगने के लिए साधारण वस्त्र धारण किए, मुंह में तिनका दबाया, सिर पर तिनकों का बोझ उठाया, गले में कुल्हाड़ी लटकाई और नंगे पैर पैदल ही अपने राजमहल से कबीरदास जी के घर की तरफ चल पड़े। पूरी काशी नगरी अपने राजा रानी को इस अवस्था में देखकर आश्चर्य कर रही थी। दोनों राजा और रानी कबीरदास जी से क्षमा मांगने के लिए सिर पर बोझा उठाए, मुंह में तिनका दबाए, नंगे पांव काशी के बाजार से होकर गुजर रहे थे। किसी ने कबीरदास जी को खबर दे दी कि काशी नरेश और उनकी रानी इस प्रकार आपसे क्षमा मांगने आ रहे हैं। कबीरदास जी उसी समय उठकर भागे और उन्हें मार्ग में ही रोक लिया। कबीरदास जी को देखकर दोनों राजा रानी उनके चरणों में गिर गए और उनसे अपने किए के लिए क्षमा मांगने लगे। कबीरदास जी बोले, राजा तो भगवान का अंश होता है, इसलिए राजा की ऐसी दीनता ठीक नहीं। क्या हुआ यदि आपने हमें प्रणाम नहीं किया तो हम आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं। ये कहकर कबीरदास जी ने स्वयं उनके सिर से बोझा उतारा और गले से कुल्हाड़ी निकाली। दोनों राजा रानी फूट फूट कर रोने लगे और कबीरदास जी से क्षमा याचना करने लगे। कबीरदास जी ने राजा को अपने हृदय से लगाया और बोले, राजन, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं, तो क्षमा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। और यदि फिर भी आप मुझसे क्षमा चाहते हैं तो हे राजन, मैंने आपको क्षमा किया। ये दृश्य देखकर पूरी काशी नगरी गदगद हो गई।
अब पूरी काशी नगरी में कबीरदास जी की जय जयकार हो गई। सभी को मालूम हो गया था कि कबीरदास जी ने उस समय लोगों को अपने से दूर करने के लिए उस गणिका के साथ लीला की थी। अब कबीरदास जी की एक संत के रूप में प्रतिष्ठा पहले से भी कई गुना अधिक बढ़ गई थी। तो दोस्तों, ये तो थी कबीरदास जी की और काशी नरेश की कहानी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अंदर तक छू गई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।